आप सभी भाई बहनों को आपके भाई आदित्य की तरफ से जय मसीह की। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुकार में। आप जानते हैं ये चैनल सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उन रहस्यों को उजागर करता है इसके विषय में बहुत कम लोग ही चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करे। आज का विषय है भारत में बाइबिल कैसे पहुंची। भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जहाँ ईसाई धर्म सबसे शुरुआती दौर में पहुंच गया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ईसाई धर्म लगभग 52 ईस्वी में आया था और उसकी सबसे महत्वपूर्ण किताब बाइबिल के भारत में छपकर उपलब्ध होने में लगभग 1600 साल लग गए थे। आज भारत में ईसाई धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बाइबिल का भारत में आने का कहानी जो है बहुत ही हैरत अंगेज और रोचक है। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि बाइबिल भारत में कैसे और कब पहुंची और इसको इतनी देर क्यों लगी। ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत बहुत पुरानी है। मानता है सेंट थॉमस जो ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे, 52 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पर आए। उन्होंने यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म सिखाया और कई समुदाय की नींव रखी। लेकिन उस समय बाइबिल यहाँ नहीं पहुंची थी, क्योंकि बाइबिल के दो हिस्से हैं, पुराना नियम और नया नियम। ओल्ड टेस्टमेंट जो पहले से था, लेकिन न्यू टेस्टमेंट जिसको हम नया नियम कहते हैं 50 से 100 ईस्वी के बीच लिखा गया था और इसका आधिकारिक संग्रह 14वीं शताब्दी में हुआ था। सेंट थॉमस यूरोप में नहीं थे जब ये लिखा जा रहा था। उस समय पूरी बाइबिल भारत में ना आ सकी थी। शुरुआती भारतीय ईसाई सीरियक भाषा में प्रार्थना करते थे और मौखिक परंपराओं पर निर्भर थे। उनके पास लिखित पूरी बाइबिल नहीं थी। एक बड़ी वजह थी टेक्नोलॉजी की कमी, तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे। बाइबिल हाथ से लिखी जाती थी जो बहुत महंगी और दुर्लभ होती थी। भारत और दूर यूरोप में भी हर एक के पास ये उपलब्ध नहीं थी। फिर 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इसके बाद धार्मिक किताबें बड़े पैमाने पर छपने लगी। ये वही दौर था जब यूरोपीय देश एक नए रास्ते खोज रहे थे मसालों और व्यापार के लिए। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचे और पुर्तगाली यहाँ बसने लगे। गोवा, कोचीन, मालाबार पर किले बनाए गए और मिशनरी गतिविधियाँ शुरू हो गयी। फ्रांसिस जेवियर जैसे जेसुइट मिनिस्ट्री 1542 में भारत आए और प्रचार करा। पुर्तगालियों के साथ बाइबिल के कई हिस्से भारत आए। 16वीं शताब्दी में गोवा में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस खुला। वहाँ तमिल और मलयालम में बाइबिल के कुछ हिस्से छपे, लेकिन पूरी बाइबिल का अनुवाद अभी भी नहीं हुआ था। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में डेनमार्क ने तमिलनाडु के तट पर तरंगबाड़ी में कॉलोनी बनाई। डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक IV चाहते थे कि वहाँ के लोग ईसाई बने, लेकिन कोई भी डेनिश पादरी यहाँ इतनी दूर आने को तैयार नहीं था। तब 2 जर्मन मिशनरीज आगे आए, जिनमें से एक थे बार्थोलोमेस जिगेनबाल्ड। जिगेनबाल्ड ने समझा कि लोकल लोगों तक संदेश पहुँचाने के लिए उनकी भाषा जरूरी है। पहले उन्होंने पुर्तगाली भाषा सीखी और फिर तमिल। कहते हैं उन्होंने एक तमिल विद्वान को घर बुलाया और बच्चों के साथ बैठकर रेत पर लिखना शुरू किया, बिल्कुल भारतीय तरीके से। सुबह 7 बजे से लेके रात 8 बजे तक पढ़ाई, यहाँ तक कि खाने के समय भी तमिल साहित्य सुनते थे। इतनी मेहनत के पश्चात उन्होंने तमिल में जल्द ही महारत हासिल कर दी। सन 1708 में उन्होंने न्यू टेस्टमेंट का तमिल अनुवाद शुरू करा और 3 साल में पूरा किया और फिर संशोधन किया और 1715 में वे छपी। किसी भारतीय भाषा में छपी पहली बाइबिल ये थी। लंदन की सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग क्रिश्चियन नॉलेज ने प्रिंटिंग प्रेस को और भी मदद भेजना शुरू कर दिया। 1708 में उन्होंने न्यू टेस्टमेंट नया नियम का तमिल अनुवाद शुरू किया और 3 साल में पूरा किया। फिर उसका संशोधन किया और 1715 में पहली बार भारतीय भाषा में पहली बाइबिल छपी। लंदन की सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग क्रिश्चियन नॉलेज ने प्रिंटिंग प्रेस को और आर्थिक मदद भेजी। जिगेनबार्ग ने न्यू जेरूसलम चर्च बनवाया, लड़कियों के लिए स्कूल खोला। महिला शिक्षा का बहुत बड़ा ये कदम था। सन 1719 में सिर्फ 37 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। 2006 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी करा। इसके पश्चात 18 और 19 शताब्दी में मिशनरियों ने और भी अनुवाद किए। विलियम कैरी से रामपुर मिशन ने 1818 में पूरी हिंदी बाइबिल छापी। फिर बंगाली, मराठी, पंजाबी, उर्दू और दर्जनों भाषाओं में। 19वीं सदी तक बाद में करीब 40 भाषाओं में बाइबिल उपलब्ध हो चुकी थी। सोचिए, जिस समय यूरोप के लोग अपनी भाषा में बाइबिल के संघर्ष कर रहे थे, उसी समय भारत में तमिल और हिंदी में अनुवाद हो गया था। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, ये भारत की विविधता और मिली जुली संस्कृति का प्रमाण था। तो दोस्तों, ये थी बाइबिल के भारत में आने की अनोखी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही रोचक ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी को आपके भाई आदित्य की तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ्य आपके साथ सदैव बनी रहे। आमीन।